क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 4 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 19 में 48 मीटर लंबी एवं 31.5 मीटर चौड़ी एक निजी जमीन को 6.5 डेसीमीटर ऊंचा करने के लिए तय हुआ। एक जमीन है, मान लो कि एक जमीन है ऐसा, इस जमीन की लंबाई हमको दे दिया 48 मीटर और इसका चौड़ाई मान लो कि दे दिया 31.5 मीटर। अब इस जमीन को क्या करना है ना, ऊंचा करना है। तो जैसे मान लो कि यही तो एक जमीन है, इस जमीन को तुमको ऊंचा करना है, तो जमीन को ऊंचा कैसे करोगे, नीचे से उठा दोगे? नहीं, क्या करना पड़ेगा, उसमें मिट्टी डालनी पड़ेगी। तो मिट्टी को डाल करके इस जमीन को ऊंचा करना है। तो कितना ऊंचा करना है जमीन को, तो 6.5 डेसीमीटर इसको ऊंचा करना है ना। इस जमीन को हमको ऊंचा करना है, मान लो 6.5 डेसीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि जब तक इस पर मिट्टी नहीं पड़ेगी इस जमीन पर आयतन नहीं बनेगा। जब इस पर मिट्टी डाल देंगे तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी को डालने से जमीन की कुछ ऊंचाई बढ़ जाएगी, और जमीन की जब ऊंचाई बढ़ जाएगी, जैसे ही ऊंचाई होगा, देखो जब तक ऊंचाई नहीं बनता है, जब तक ऊंचाई नहीं दिखता है तब तक उसका आयतन नहीं बनता है। ऊंचाई जैसे ही दिखने लगेगा उसमें आयतन बनना शुरू हो जाएगा। तो ये सिर्फ जमीन था, लेकिन जैसे ही जमीन पर मिट्टी डाली गई तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी डाली गई मतलब मिट्टी के आयतन को डाला जा रहा, और मिट्टी जब डाली गई तो इस जमीन की कुछ ऊंचाई बढ़ गई। जैसे ही जमीन की ऊंचाई बढ़ी वैसे ही जमीन पर आयतन बनना शुरू हुआ। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जमीन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई हो गया 48 मीटर, चौड़ाई हो गया 31.5 मीटर और ऊंचाई हो गया 6.5 डेसीमीटर। तो जमीन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का प्रयोग कर देंगे तो हमको इस जमीन का आयतन मिल जाएगा। जमीन का आयतन का मतलब इस जमीन को किस तरह से आयतन में बदला गया है, मिट्टी डाल करके ना, इसकी मिट्टी को डाल करके इस जमीन के आयतन को, मतलब इसमें आयतन बनाया गया है क्या करके, मिट्टी डाल करके। तो कहने का मतलब जमीन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को अगर हम लोग इंटू कर देंगे तो हमको आयतन मिलेगा जमीन का 6.5 डेसीमीटर की ऊंचाई तक का आयतन मिल जाएगा जमीन का। लेकिन वो आयतन किसका है आखिर में, जिस मिट्टी को इसमें डाली गई है उस मिट्टी का आयतन है, क्योंकि जमीन का आयतन नहीं बनता है। जमीन को हम लोग क्या किए हैं, जमीन को हम लोग बनाए, जमीन के आयतन को ढाले हैं। मतलब क्या, जमीन को अगर आयतन में ढाले मतलब इसकी ऊंचाई को बढ़ा करके। इसकी ऊंचाई कैसे आई है, मिट्टी को डाल करके, मतलब मिट्टी जितना आयतन, मिट्टी का जितना आयतन इस पर डाला गया है, जितना भी आयतन यहाँ पे मिट्टी का डाला गया है, उस आयतन के कारण इस जमीन की ऊंचाई बढ़ गई है। तो जाहिर सी बात है कि जमीन में लंबाई, चौड़ाई और 6.5 डेसीमीटर तक की ऊंचाई का अगर प्रयोग कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको जो मिलेगा वो आयतन मिलेगा। लेकिन वो आयतन जमीन का होगा, मतलब जितना मिट्टी इस पर डाल करके इसकी ऊंचाई को 6.5 डेसीमीटर बनाया गया है वो आयतन होगा। मतलब इस पर डाली गई मिट्टी का आयतन 6.5 डेसीमीटर तक अगर उठा है, मिट्टी को डालने से मिट्टी की ऊंचाई 6.5 डेसीमीटर बनी है, तो 6.5 डेसीमीटर इस मिट्टी का आयतन बनेगा। आई बात समझ में? तो देखो, तो इसका आयतन, इस जमीन का आयतन क्या हो गया, इस जमीन पे जितनी मिट्टी डाली गई है उतनी मिट्टी का आयतन हमको पता चलेगा। जमीन का आयतन नहीं, जमीन पर डाली गई मिट्टी का आयतन पता चल जाएगा, क्योंकि जमीन की लंबाई 48, चौड़ाई और ऊंचाई 6.5 डेसीमीटर जो बना है वो जमीन की ऊंचाई मिट्टी को डालने से बना है। तो 6.5 डेसीमीटर अगर हम लोग प्रयोग कर देंगे ऊंचाई का, तो हमको जो आयतन मिलेगा वो आयतन जमीन का मिलेगा, मतलब जमीन पर डाली गई मिट्टी का आयतन पता चलेगा। आई बात समझ में? तो जमीन पर डाली गई मिट्टी का जो आयतन है वो आखिर मिट्टी कहाँ से मेरा मिला है, वो मिट्टी आया कहाँ से? तो देखो बोल दिया है कि बगल में एक जमीन है, पास में एक जमीन है, उस जमीन में 27 मीटर लंबा 18.2 मीटर चौड़ा जमीन में गड्ढा खोदकर मिट्टी निकाली गई है। मतलब इस जमीन को ऊंचा किया गया है। कैसे? पास में एक जमीन है, वो जमीन तुम्हारा है 27 मीटर लंबा और 18.2 मीटर चौड़ा। तो ये इतना मीटर लंबा और इतना मीटर चौड़ा जमीन में क्या किया गया है, खोदा गया है इस मिट्टी को। मतलब इस 27 मीटर लंबा और 18.2 मीटर चौड़े जमीन को क्या किया गया, खोदा गया, और खोद करके इसकी जो मिट्टी निकाली गई उस मिट्टी को इस पर बिछा दी गई। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जितनी मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी का आयतन जितना है वही मिट्टी का आयतन इस जमीन पर डाला गया है। तो
तो इस जमीन का जो आयतन होगा, मतलब इस जमीन पर डाली गई मिट्टी का जो आयतन होगा, लंबाई चौड़ाई और इस ऊंचाई का प्रयोग करने से वो मिट्टी का आयतन आखिर कहाँ से निकला है? इस जमीन से निकला है। तो जाहिर सी बात है कि जमीन की लंबाई जितनी होगी, चौड़ाई जितनी होगी, और जितनी गहराई खोदी गई है, इसको जितना गहरा खोद करके इसकी सारी मिट्टी निकाल करके इस पे बिछा करके इसकी ऊंचाई को 6.5 डेसीमीटर बना दिया गया है, तो जितना गहरा ये खोदा गया है उतनी गहराई, ये चौड़ाई और ये लंबाई का प्रयोग करने से जितना आयतन यहाँ से मिट्टी का निकलेगा, वही मिट्टी का आयतन इस मिट्टी के आयतन को बताएगा, क्योंकि यहाँ की जितनी सारी मिट्टी है वो मिट्टी इस गड्ढे से निकली है। तो इस जमीन पर डाली गई मिट्टी का आयतन इस जमीन से निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। तो अब जरूरी है ये जानना कि इस मिट्टी का आयतन कैसे निकालेंगे और यहाँ से निकाली गई मिट्टी का आयतन कैसे निकालेंगे। तो इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया हुआ है, इन तीनों का प्रयोग कर देंगे तो यहाँ पे कितना मिट्टी डाला गया है, मिट्टी का आयतन कितना, ये पता चल जाएगा। और इसका लंबाई और चौड़ाई दिया है, गहराई पूछ है, तो गहराई निकालने का कोई फॉर्मूला दिया है? नहीं दिया है। तो जब गहराई तुमसे पूछ रहा तो गहराई निकालने का जब कोई फॉर्मूला नहीं है तो कैसे सम को बनाएंगे? तुम लोग को बोले थे कि सवाल तुमको जो पूछा उसके ऊपर सबसे पहले ध्यान देंगे। अब तक क्या था, सवाल क्या है ये तुमको हम समझा दिए, अब सवाल बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले सवाल में जो पूछा उसके बारे में सोचेंगे। तो सवाल में हमसे पूछा क्या है? तो पूछा है कि जिस जमीन में खोदा गया उस जमीन की गहराई कितनी है, गहराई मान ली। गहराई मान लेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस जमीन की जितनी लंबाई होगी, जितनी चौड़ाई होगी और जितनी गहराई होगी, है ना। तो कहने का मतलब गहराई अगर मानते हैं कुछ भी तो उसका मान निकालना पड़ेगा। उसका मान निकालने के लिए कैसे उसका मान निकालेंगे? तो समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे बनता है? तो सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर। तो सवाल में क्या दिया है? आयतन किसका? मिट्टी का। जितनी मिट्टी इसमें डाली गई है यहाँ से निकाल करके उस मिट्टी का आयतन हम निकाल सकते हैं। दिया नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं, इनडायरेक्टली दिया ही हुआ है, मतलब मान लो। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और इस ऊंचाई का प्रयोग कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी मिट्टी डाली गई है यहाँ से निकाल करके। तो हमको जो भी मिट्टी का आयतन निकलेगा वो मिट्टी का आयतन इस मिट्टी के आयतन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी डाली गई है इसी गड्ढे से निकाल करके डाली गई है। तो यहाँ से गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन कैसे निकालेंगे? तो इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और कुछ गहराई जो भी होगा उस गहराई का यूज करेंगे तो यहाँ पे निकाली गई मिट्टी का आयतन मिलेगा, और वो निकाली गई मिट्टी का आयतन इस जमीन पर डाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर दिखा देंगे, तुरंत हमको मिल जाएगा गहराई। तो चलो हम इसका भी आयतन निकालेंगे और इसका भी आयतन निकालेंगे। इसका आयतन इतना लंबाई, इतना चौड़ाई और इतना ऊंचाई का प्रयोग करके, तो वो जो आयतन निकल के आएगा वो आयतन किसका बताएगा? मिट्टी का आयतन, जो कि यहाँ से निकाल के डाला गया है। तो उस मिट्टी का आयतन जाहिर सी बात है इस जमीन से निकाली गई मिट्टी के आयतन को ही बताएगा। लेकिन कैसे? तो इसकी कुछ लंबाई, कुछ चौड़ाई और कुछ गहराई का प्रयोग करने से पता चलेगा। तो गहराई दिया नहीं है तो मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले यहाँ पे इसका हम लोग आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे आयताकार जमीन की लंबाई कितना दिया हुआ? 48 मीटर। आयताकार जमीन की चौड़ाई 31.5 मीटर। फिर आयताकार जमीन की ऊंचाई 6.5 डेसीमीटर। तुम लोग जरा देखो तो इकाई की गड़बड़ी है कि नहीं है? गड़बड़ी है। यहाँ पे इकाई तुमको गड़बड़ दिख रहा, यहाँ पे जो तुमको इकाई दिख रहा है ना, 2 मीटर में और 1 डेसीमीटर में। जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकाले या आयतन निकाले, हमेशा आयतन को आयतन के बराबर दिखाएंगे या क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे। इकाई सेम होना चाहिए। तो मीटर है, ये मीटर है, डेसीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे? सबको हम लोग डेसीमीटर में ही बदल देंगे। तो 48 मीटर को डेसीमीटर में बदलेंगे तो 10 से गुणा कर देंगे तो 480 डेसीमीटर ये हो जाएगा। फिर 31.5 है, इसको 10 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 315 डेसीमीटर। पॉइंट हट जाएगा से। फिर यहाँ पे 6.5 डेसीमीटर जैसा है तो डेसीमीटर में ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब तो यहाँ पे अब उस आयताकार जमीन का आयतन हम निकालेंगे। मतलब ये आयतन जो निकल रहा है जमीन का, वो जमीन का आयतन नहीं है, उस पर डाली गई मिट्टी का आयतन। तो यहाँ पे आयतन निकल जाएगा, फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई है इसका 480, चौड़ाई है 315, ऊंचाई है 6.5। जैसा था वैसे लिख करके छोड़ दे, क्योंकि हमसे आयतन पूछा नहीं है। आयतन अगर पूछता तो गुणा करते, पूछा नहीं है तो गुणा के रूप में बैठा के रख देंगे। गुणा करने में हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? टाइम वेस्ट करना, एक तो गुणा करने में जाएगा, उसके बाद फिर काटने में जाएगा। उससे अच्छा है कि हम गुणा में रखेंगे, गुणा के फॉर्म में रखेंगे, काटने में आसानी होगी, सवाल बनाने में आसानी होगी और जल्दी सम बनेगा।
तो रख दिए इतना। फिर अब तो इस पर जमीन पर डाली गई मिट्टी का आयतन हमको पता चल गया कि जमीन पर डाली गई मिट्टी का आयतन कितना है। तो जमीन पर डाली गई मिट्टी का आयतन हमको पता चल गया कितना है, 480 इंटू 315 इंटू 6.5 इतना घन डेसीमीटर। बोल बात समझ में आया। अब ये जमीन पर जितनी भी मिट्टी डाली गई है वो मिट्टी आई कहाँ से, इस जमीन से। तो जाहिर सी बात है कि इस जमीन से निकाली गई मिट्टी का आयतन अब निकाल सकते हैं। कैसे? इस जमीन की लंबाई जितनी है, चौड़ाई जितनी है और जितना गहरा खोदा गया है, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी गहराई, इन तीनों को यूज कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस जमीन से कितनी मिट्टी निकाली गई है। आई बात समझ में? देखो तुम लोग का यहाँ पे कहना रहा है कि इसका लंबाई चौड़ाई अलग अलग है सर, इन दोनों का, लेकिन आयतन कैसे आप समान कर सकते हैं? अगर मान लो कि लंबाई चौड़ाई अलग अलग है ना, तो ऊंचाई के अनुसार, गहराई के अनुसार हम लोग आयतन को अलग अलग कर सकते हैं। मान लो एक ऊंचाई कुछ ज्यादा खोदी है तो आयतन ज्यादा होगा, वो आयतन इस आयतन के बराबर हो ही सकता है। तो यहाँ पे अब हम लोग हो गया। अब देखो, अब इस जमीन का हम लोग क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी गहराई को यूज करेंगे। तो इसकी गहराई तो पता नहीं है, निकालना यही तो हम लोग मानेंगे। तो माना दूसरे जमीन की गहराई है ना, तुम लोग x डेसीमीटर इसको मान लो, x डेसीमीटर इसकी गहराई खोदी गई, और दूसरे जमीन की यहाँ पे तुमको लंबाई दिया हुआ है कितना, 27 मीटर। फिर दूसरे जमीन की चौड़ाई भी हमको दिया हुआ है कितना, 18.2 मीटर। तो देखो ये तो दोनों मीटर में है ना, इसको डेसीमीटर में हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसको हम डेसीमीटर माने, क्योंकि इधर सारे के सारे को हम डेसीमीटर में रखे हैं। तुम सबको मीटर में भी चेंज कर सकते थे, मीटर में भी चेंज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, डेसीमीटर में भी चेंज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर तुम सबको मीटर में रखते हो ना, तो क्या होगा कि तुमको यहाँ पे जो इंटू करना पड़ा, यहाँ पे 2 जगह, फिर यहाँ पे 2 जगह, तो ये टाइम बच जाएगा। अगर सबको डेसीमीटर में ही हम लोग रखते हो, सबको मीटर में रखेंगे, डेसीमीटर में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तुम डेसीमीटर में रखो चाहे मीटर में रखो, बात एक ही है। तो तुम मीटर में रखो चाहे डेसीमीटर में, तो हम डेसीमीटर में रख चुके हैं तो डेसीमीटर में ही रख देंगे। तो 27 से 10 का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 270 डेसीमीटर। फिर ये 18.2 को मीटर में है तो इसको डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, इतना डेसीमीटर। और इसको हम लोग डेसीमीटर में माने कि सब इकाई को डेसीमीटर में रखे। अगर सबको तुम मीटर में रखते ना तो यहाँ पे मीटर में ही मान लेते तो ठीक रहता। तो ये हो गया। अब दूसरे जमीन का आयतन, मतलब क्या होगा, दूसरे जमीन से कितनी मिट्टी निकाली गई है उस मिट्टी का आयतन हम निकालने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला वही लगेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पे लंबाई हो गया 270, चौड़ाई 182 और ऊंचाई 100, इतना घन डेसीमीटर। तो जाहिर सी बात है दूसरे जमीन से निकाली गई मिट्टी का यह आयतन हमको पता चल गया, निकाली गई मिट्टी का आयतन। तो देखो कितना है, 270 इंटू 182 इंटू x, इतना घन डेसीमीटर। देखो तो इस जमीन से ये जितना मिट्टी निकाला गया है, इस जमीन पर उतना ही मिट्टी का आयतन डाला गया। तो जमीन से कितना मिट्टी निकाला गया, इतना, और जमीन पर कितनी मिट्टी डाली गई, इतना। तो जितना मिट्टी निकाला उतना ही ना मिट्टी डालेगा। तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं कि यह आयतन और यह आयतन दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो दोनों आयतन एक दूसरे के बराबर हम कर देंगे तो बाई 80 यहाँ पे हो जाएगा 270 इंटू 182 इंटू एक्स बराबर, वहाँ हो जाएगा तुम्हारा 480 इंटू 315 इंटू 6.5। तो यहाँ से जब x का मान निकलेगा तो 480 इंटू 315, देखो क्या हो जाएगा ये। तो देखो 480 इंटू 315 इंटू इस 6.5 को हम बना दे रहे हैं, 65 पॉइंट को हटा दे रहे हैं, और नीचे हो गया 270 इंटू 182। अब यहाँ से पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो कहाँ बैठेगा, नीचे। तो एक जीरो तुम कहीं भी बैठा दो, मान लो यहीं पे बैठा दो, जीरो बैठा दिए। एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। फिर अब काटेंगे, देखो ये तुम्हारा कटेगा, ये मान लो कि तुम काट रहे हो इसको 3 से, तो 3 से कट जाएगा 90 बार और 3 से कटेगा 16 बार, ठीक है। फिर ये तुम्हारा 9 से कटेगा, ये कट जाएगा तुम्हारा 9 से 10 बार में, और ये 9 से 9 3 27, फिर 9 बचे 45, क्लियर।
फिर ये तुम्हारा कटेगा 5 दूना 10, सॉरी हाँ 5 दूना 10, 5 सत्ते 25, क्लियर। फिर ये 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में। फिर ये 7 से अब 182 को अब हम लोग काटेंगे, तो 7 से 182 देखो कितनी बार में कटेगा, 7 दूना 14 और 7 छक 42, कितनी बार में। फिर ये कटेगा 13 से, 13 दूना 26, 13 पचे 65। तो अब देखो फिर ये 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बार में, तो x बराबर कितना आया 4 और इधर 5, मतलब 5 चौके 20 डेसीमीटर। तो लिख रहे हैं कि इसलिए जमीन की गहराई कितना है 20 डेसीमीटर। लेकिन डेसीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे। तो डेसीमीटर जब मीटर में बदलेगा तो 10 से भाग दे दोगे तो आ जाएगा 2 मीटर आंसर। अगर तुम लोग यहाँ पे पहले से ही अगर सबको मीटर में लेकर के चलते तो आंसर मीटर में ही आता, वहां पे बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम क्या किए, सबको डेसीमीटर में चेंज किए हैं, है ना, इसीलिए सबको सभी इकाई को 1 में बदल दिया। अगर तुम सबको मीटर में लेके चलते ना तो मीटर में कैसे बदल दे। यहाँ पे 10 से जो गुणा किए हैं ना, यहाँ पे जो ये तुम्हारा मीटर और ये भी मीटर में ही रहता है, इस डेसीमीटर को हम लोग मीटर में बदलते तो 10 से भाग देते। तो देखो 6.5 तुम्हारा 10 से अगर भाग जाता तो इसको क्या कर देते, एक के बाद एक संख्या है तो एक स्थान पॉइंट इधर खसक जाएगा, मतलब 6 के बाद जाकर के बैठता ये यहाँ पे आके बैठता, तो 0.65 मीटर बन के बैठता। आई बात समझ में। तो उस तरह से सबको अगर मीटर में लेकर के चलते ना तो आंसर तुम्हारा 20 नहीं 2 आता, डायरेक्ट 2 आता। सबको अगर मीटर में लेके चलते, हम डेसीमीटर में लेके चले इसीलिए डेसीमीटर में निकला और उसको बाद में मीटर में चेंज करना पड़ा। तो तुम्हारा मन, तुम अगर मीटर में लेकर के चलो तो भी आंसर आ जाएगा, डेसीमीटर में लेकर चलोगे तो यहाँ पे सिर्फ चेंज करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 20 तुमको क्या बोल रहा है कि 3 ठो तुम्हारा बर्तन है, 3 ठो ड्राम है। इन तीनों ड्रामों में क्या किया है, तेल डाला। पहले वाले ड्रम में 800 लीटर तेल, दूसरे वाले ड्रम में 725 लीटर तेल है और तीसरे वाले ड्रम में 575 लीटर तेल है। इन तीनों ड्रमों के तेल को एक आयत घनाकार बर्तन में डाल दिया। आयत घनाकार बर्तन का मतलब होता है कि अगर इसमें 6 ठो तल है तो 6 का 6 तल इसका आयताकार तल है, मतलब इसमें लंबाई दिखेगी, चौड़ाई दिखेगी और कुछ ऊंचाई दिखेगी। तो क्या किया, इन तीनों के तेलों को इस आयत घनाकार बर्तन में डाल दिया। तो जाहिर सी बात है तीनों का तीनों तेल अलग अलग था तो अलग अलग आयतन लिया हुआ था। पहले वाले टंकी इसमें 800 लीटर आयतन था तेल का, इसमें 725 लीटर था, इसमें 575 लीटर था। जब तीनों को एक साथ एक बर्तन में डाल दिया जाएगा तो तीनों का आयतन जुट करके एक नया आयतन इस आयत घनाकार बर्तन में दिखाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 2100 लीटर। तीनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि तीनों तेल एक साथ, तीनों ड्रामों के तेल को एक साथ अगर हम लोग इस बर्तन में डालेंगे तो एक साथ जुट करके टोटल कितना आयतन इसमें दिखाएगा। तो टोटल कितना हो गया 2100 लीटर, मतलब इस आयत घनाकार जो बर्तन है उस बर्तन में 2100 लीटर मेरा तेल। आई बात समझ। फिर बोल रहा है कि आयत घनाकार बर्तन में डाला गया, इस बर्तन में तेल की गहराई 7 डेसीमीटर हो गई। जैसे हम लोग इस बर्तन में डाले हैं तो बर्तन में जब तेल आया तो सबसे पहले क्या करेगा, आधार को चारों तरफ से घेर लेगा, मतलब सबसे पहले आधार को ग्रहण करेगा, आधार के क्षेत्रफल को ग्रहण करेगा। आधार का क्षेत्रफल जितना होगा उस हिसाब से वो अब ऊंचाई को ग्रहण करेगा। तो आधार के क्षेत्रफल को ग्रहण किया, धीरे धीरे ऊंचाई ग्रहण किया। तीनों तेलों को डालने के बाद देख रहे हैं क्या कि जब ये ऊंचाई ग्रहण किया तो कितना ऊंचाई तक पहुंचा, 7 डेसीमीटर की ऊंचाई तक ये पहुंचा है। तो 7 डेसीमीटर की ऊंचाई तक पहुंच करके ये तेल पूरा भर गया है, मतलब पूरा टंकी नहीं भरा, पूरा बर्तन नहीं भरा है, बल्कि बर्तन में जब तेल को डाले हैं तो तेल की ऊंचाई बर्तन में कितना पहुंच गई 7 डेसीमीटर। जाहिर सी बात है कि तीनों का तीनों तेल का आयतन टोटल 2100 लीटर है। ये 2100 लीटर तेल जब आयताकार बर्तन में जब डाला गया है तो इस बर्तन में जा करके तेल की गहराई कितनी बन गई है, तेल की ऊंचाई 7 डेसीमीटर हो गई है। मतलब 7 डेसीमीटर की ऊंचाई तक तेल पहुंच करके इस बर्तन में अपना आयतन कितना बताया, 2100 लीटर बताया। नहीं, 7 डेसीमीटर की ऊंचाई तक ये पूरा का पूरा तेल जब इस बर्तन में आया है तो बर्तन में आकर के अपना ऊंचाई 7 डेसीमीटर दिखाया। 7 डेसीमीटर की ऊंचाई तक पहुंच करके वो सारा का सारा तेल अपना कितना आयतन दिखाया, 2100 लीटर। मतलब 2100 लीटर तेल कितना ऊंचाई तक ग्रहण किया, 7 डेसीमीटर। आई बात समझ में। कहने का मतलब इस बर्तन का आयतन जरूर कुछ रहा होगा, पूरा ऊंचाई के साथ इसका आयतन जरूर कुछ रहा होगा।
आई बात समझ में। तो इस बर्तन का लंबाई जितना था, चौड़ाई जितना था और ऊंचाई जितना था, तीनों ऊंचाई का प्रयोग कर देंगे तो पता चल जाएगा इस बर्तन का पूरा आयतन कितना था, जिसमें हम पूरा तेल कितना रख सकते हैं। लेकिन पूरा तेल इसमें भरा नहीं है, 60 डेसीमीटर की ऊंचाई तक ही गया। मतलब सबसे पहले तेल डाला गया तो आधार के क्षेत्रफल को ग्रहण किया और ऊंचाई कितना ग्रहण किया, 60 डेसीमीटर। तो आधार के क्षेत्रफल के साथ अगर ऊंचाई 60 डेसीमीटर का प्रयोग कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, आयतन किसका, इस आयत घनाकार बर्तन का। मतलब 7 डेसीमीटर की ऊंचाई तक का आयतन पता चल जाएगा इस आयत घनाकार बर्तन का। मतलब हम लोग ये जान पाएंगे कि 7 डेसीमीटर की ऊंचाई तक अगर पहुंचेगा तो इस बर्तन का आयतन कितना होगा। बर्तन का आयतन जितना होगा उतना ही आयतन ये तेल का होगा। आई बात समझ में, इतना समझ में आया। अच्छा, अब तो बोल रहा क्या कि अगर आयत घनाकार बर्तन की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमको कितना दे दिया, 4:3। तो बोल रहा बर्तन की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो बोल रहा अगर अनुपात इतना है तो बताओ लंबाई और चौड़ाई कितना है। आई बात समझ में। तो कैसे करेंगे, लंबाई और चौड़ाई तुमसे पूछ दिया है तो जाहिर सी बात है कि लंबाई और चौड़ाई पूछा है तो लंबाई और चौड़ाई निकालने का क्या कोई फॉर्मूला दिए है, नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतना तो सवाल तुम लोग समझ गए कि सवाल क्या है, क्या रहा है। अच्छा, अब हम लोग सवाल को पढ़े तो सवाल में हमको लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे करके बोल रहा है क्या, बताओ इस आयत घनाकार बर्तन की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो अब हम लोग देखेंगे कि सवाल में हमको जो पूछा है, सवाल में जो पूछा है उसको निकालने का क्या कोई फॉर्मूला है। हमको लंबाई पूछ रहा, चौड़ाई पूछ रहा, तो लंबाई और चौड़ाई निकालने का क्या कोई फॉर्मूला दिए, नहीं। तो लंबाई और चौड़ाई निकालने का जब कोई फॉर्मूला नहीं है तो क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे। चलो यहाँ पे लिखेंगे कि माना बर्तन की लंबाई, इसी अनुपात को सहारा बना करके मानेंगे। तुम लोग को हम बोले कि इसी अनुपात को क्या करेंगे, सहारा बना करके हम लोग मान लेंगे, ठीक है ना। तो अनुपात को सहारा बना करके मान लो कि हम लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं। तो अगर लंबाई और चौड़ाई अगर माने हैं तो उसका मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो माना बर्तन की लंबाई 4x माने है और बर्तन की चौड़ाई 3x, इसी अनुपात को सहारा बना करके मान लेंगे। जो भी अनुपात दिया रहता था, इसके पहले भी तुम लोग को हम बताएं कि जो भी अनुपात दिया रहेगा उसी अनुपात को सहारा बना करके मान लेंगे। तुम लोग देखे होंगे कि यहाँ पे हम कोई अभी इकाई नहीं डाले, ना मीटर ना डेसीमीटर, क्या डालेंगे अभी हम बताएंगे कि क्या डालेंगे। देखो, तो बर्तन की लंबाई मान लिए, चौड़ाई मान लिए, तो बर्तन की लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी, ठीक है। अगर इसको माने तो जाहिर सी बात है इसका मान निकालना पड़ेगा। कैसे इसका मान निकालेंगे, तो सवाल में जो दिया हुआ है इसका मान निकालने के लिए समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, सवाल में जो दिया रहता है वही निकाल के बराबर दिखाते हैं। सवाल में हमको क्या दिया है, इस बर्तन का 7 डेसीमीटर की ऊंचाई तक का आयतन दिया है 2100 लीटर। तो हम भी क्या करेंगे, इस बर्तन का 7 डेसीमीटर की ऊंचाई तक का आयतन निकालेंगे। कैसे, लंबाई और चौड़ाई, इसका आधार का क्षेत्रफल जितना है उतना ही रहेगा। आधार के क्षेत्रफल में कोई कमी आएगी नहीं। आधार का क्षेत्रफल जितना, पहले ये आधार के क्षेत्रफल को ग्रहण करके ऊंचाई कितना ग्रहण किया है, 7 डेसीमीटर। तो हम आधार के क्षेत्रफल के साथ अगर 7 डेसीमीटर की ऊंचाई का प्रयोग कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इस बर्तन में 7 डेसीमीटर की ऊंचाई तक का आयतन क्या होगा। 7 डेसीमीटर की ऊंचाई तक का जो आयतन होगा वही आयतन इसमें डाले गए तेल के आयतन को ही बताएगा। तो हम भी क्या करेंगे, बर्तन का आयतन निकाल करके इस 2100 लीटर वाले तेल के आयतन के बराबर दिखा देंगे। आयतन को आयतन के बराबर दिखा देंगे, जैसे बराबर दिखाएंगे आंसर निकलेगा। यहाँ पे लिखेंगे अब, तो देखो जब आयतन के बराबर दिखाने जाएंगे तो आयतन कितना दिख रहा है, लीटर में। किसमें दिख रहा है, लीटर में। तो हम जो आयतन निकालेंगे वो आयतन भी लीटर में होना चाहिए। तो लीटर में कैसे निकलेगा, जब इकाई पूरा का पूरा डेसीमीटर में रखेंगे तभी तो आयतन लीटर में निकलेगा। क्योंकि आयतन जब हम लोग इकाई को डेसीमीटर में रखेंगे तो आयतन घन डेसीमीटर में आएगा और घन डेसीमीटर से ही लीटर में बदल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अब इकाई को क्या मानेंगे, डेसीमीटर। ये भी अब बर्तन की अब यहाँ पे ऊंचाई, आयतन निकालने के लिए ऊंचाई लगाएंगे। तो बर्तन की अब यहाँ पे ऊंचाई क्या पूरा ऊंचाई लगाएंगे, नहीं। बर्तन में यहाँ पे लिखेंगे कि बर्तन में तेल की ऊंचाई, तेल की ऊंचाई मतलब तेल की ऊंचाई कहो या बर्तन की ऊंचाई कहो, बात एक ही है। तो कितना है, 7 डेसीमीटर। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे कि बर्तन में तेल का आयतन 7 डेसीमीटर की ऊंचाई तक पहुँच करके कितना होगा, और बर्तन में तेल का आयतन 7 डेसीमीटर का जो होगा वो 2100 लीटर बताएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा
फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई हो गया 4x, चौड़ाई 3x और ऊंचाई 7। तो ये सब गुणा कर दोगे तो 4 3 12 62 84 एक्स स्क्वायर इतना घन डेसीमीटर, मतलब इतना लीटर। 84 एक्स स्क्वायर इतना लीटर। इतना लीटर मेरा हो गया तेल। किसमें? बर्तन में। कितना? पूरा 60 डेसीमीटर की ऊंचाई तक। और 60 डेसीमीटर की ऊंचाई तक का आयतन हमको दिया है 2100 लीटर। तो बाई 80 84 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2100 लीटर के बराबर हो जाएगा ये। तो ये 2100 बाई 84। देखो हम इसको 21 से काट 21 से काटेगा ये 4 बार में और ये 100 बार, फिर 4 से कट जाएगा ये 25 बार। तो x बराबर 25 हुआ ना। x का जब मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इधर का वर्गमूल निकलेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x मान जो निकला ये लंबाई और चौड़ाई नहीं बताया। हम x की जगह पे लंबाई में पुटअप करेंगे तब लंबाई चौड़ाई पता चलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बर्तन की लंबाई 4x है। तो 4 इंटू एक्स का मान 5 तो हो जाएगा 500 का 20 डेसीमीटर। अगर तुमको इसको मीटर में बदलना है, 10 से ज़्यादा आ जाएगा तो मीटर में चेंज हो जाएगा। तो इसको अगर तुमको मीटर में बदलना है तो 10 से भाग दे दो, कट जाएगा तो हो जाएगा 2 मीटर। अच्छा, बर्तन की चौड़ाई अगर तुमको निकालना है तो हो गया 3x। तो 3 इंटू एक्स का मान हो गया 5, तो 5 3 15 इतना डेसीमीटर। अब इसको अगर तुमको डेसीमीटर से मीटर में बदलना है तो वापस 10 से भाग दे दो तो 1.5 मीटर हो जाएगा। ये दोनों का दो डेसी दो। क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 4 का बोल रहा है क्या कि हाँ, जब क्वेश्चन बोल रहा है हमारे 3 तल्ले फ्लैट में 3 परिवारों के लिए क्रमशः 1200 लीटर, 1050 लीटर और 950 लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है। एक 3 तल्ले का फ्लैट है ना। तो 3 तल्ले के फ्लैट में तीनों तल्लों में अलग अलग इंसान रहते हैं, मतलब 3 फैमिली रहती है। एक फैमिली को डेली 1200 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, दूसरी फैमिली को 725 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है और सर 1050 और तीसरी फैमिली को 950 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है कि अगर इन तीनों फैमिली को जितनी भी पानी की जरूरत पड़ रही है, ये लोग पानी अपना कहाँ से लाएंगे? कहाँ से पानी इन लोग को मिलेगा? फ्लैट में अगर तुम लोग जाओगे तो देखोगे कि पानी के लिए पानी की एक टंकी बनाई गई रहती है। तो बोल रहा है क्या यहाँ पे कि उनकी आवश्यकता मिटाने के बाद भी 25% जल वहां मौजूद रहे, ऐसे एक हौज को बैठाने के लिए 2.5 मीटर लंबी 1.6 मीटर चौड़ी एक जगह प्राप्त है। बोल रहा है क्या कि इनको जितनी पानी की जरूरत है उतना पानी के लिए हम लोग एक हौज बना रहे हैं, लेकिन जिस हौज को, जिस टंकी को बना रहे हैं उस टंकी में सिर्फ उतना ही पानी हमको नहीं रखना है जितना इनको जरूरत है। इनको जैसे टोटल पानी की कितनी जरूरत पड़ जा रही है? 950 लीटर, 1050 लीटर और 1200 लीटर, मतलब टोटल 3200 लीटर पानी की जरूरत दिन भर में पड़ रही है। तो कहने का मतलब टंकी जो बनाई जा रही है वो 3200 लीटर पानी रखने की टंकी नहीं बनाई जा रही है। जितनी इनको जरूरत है, इनकी जरूरतों को पूरा करने के बाद टंकी में और 25% जल एक्स्ट्रा रहे, इस तरह की एक टंकी को बनाई जा रही है। 25% का मतलब क्या होता है? अगर मान लो 100 लीटर की टंकी है, 100 लीटर की टंकी, तो 25% का मतलब होता है 100 में 25, मतलब 100 लीटर की टंकी तो 25 लीटर एक्स्ट्रा बनाने का मतलब 25 लीटर और एक्स्ट्रा बनाया जाएगा। मतलब अगर 100 लीटर जल की जरूरत पड़ रही है तो 25% एक्स्ट्रा बनाने का मतलब क्या हुआ? 25 लीटर जल और एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। मतलब टोटल कितने लीटर की टंकी बनाई जाएगी? 100 लीटर जल की आवश्यकता पूरी करने के बाद 25 लीटर और जल, मतलब 125 लीटर। आई बात समझ में? मतलब 1/4 भाग और पानी उसमें एक्स्ट्रा रहे। जैसे 3200 है तो 3200 है तो 3200 का 1/4 कितना आएगा? 800 आएगा ना। इसका मतलब 3200 लीटर पानी यूज होने के बाद भी और एक्स्ट्रा 800 लीटर उसमें पानी रहे। मतलब टोटल हमको जो टंकी बनानी होगी वो 4000 लीटर की टंकी बनानी। आई बात समझ में? तो टंकी जाहिर सी बात है कि छत पे बनाई जाती है। तो बोल रहा है क्या कि इसके लिए जो टंकी बनाई जा रही है
उस टंकी जो बैठाई जा रही है उस टंकी के लिए टंकी की लंबाई 2.5 मीटर है, चौड़ाई 1.6 मीटर है। तो बोल रहा है उसकी ऊंचाई कितनी बनानी पड़ेगी, चौड़ी 1.6 मीटर चौड़ा 2.5 मीटर लंबा। अगर हम लोग टंकी बना रहे हैं तो बोल रहा है क्या कि उस टंकी की तब ऊंचाई कितनी रखेंगे, ताकि उस ऊंचाई तक जल अगर टंकी में भर दी जाए तो टंकी में जल कितना लीटर रख जाए, 4000 लीटर। क्योंकि जिस टंकी को हम लोग बना रहे हैं उस टंकी में पानी कितना आना चाहिए, 4000 लीटर पानी आना चाहिए। 3200 लीटर की जरूरत है, लेकिन 3200 लीटर की टंकी नहीं बनाई जा रही है, हम लोग इस तरह से बना रहे हैं ताकि उसमें 25% जल और एक्स्ट्रा रहे। 25% का मतलब होता है 50%, मतलब होता है आधा, 25% मतलब आधा का आधा। तो 3200 लीटर का आधा हो जाएगा तुम्हारा 1600, और 1600 का फिर आधा हो जाएगा 800। मतलब 3200 लीटर जल की जरूरत पड़ेगी, तो उतना की टंकी नहीं बनाई जा रही है। 800 लीटर उस टंकी में जल और एक्स्ट्रा रहे, इसके लिए टंकी बनाई जा रही है। तो टोटल 3200 लीटर उन लोग के लिए और 800 लीटर और एक्स्ट्रा जल, 25% एक्स्ट्रा जल रखा जा रहा, मतलब टोटल 4000 लीटर की टंकी को हमको बनाना है। तो 4000 लीटर की टंकी को बनाने के लिए टंकी की कुछ लंबाई कुछ चौड़ाई फिक्स कर दी। अब लंबाई और चौड़ाई फिक्स करने के बाद उसकी ऊंचाई को इस प्रकार रखा जाएगा ताकि उसमें 4000 लीटर जल आ जाए। आई बात समझ में? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि हमको यहाँ पे 20 लीटर अच्छा है, मान लो कि 30 लीटर 30 घन मीटर की एक वस्तु का आयतन हमको बनाना है। तो बनाने के लिए हम क्या किए कि वस्तु की लंबाई को हम 5 कर दिए, चौड़ाई को मान लो कि हम 3 कर दिए। तो इसका ऊंचाई तब हम लोग कितना रखेंगे ताकि आयतन 30 हो जाएगा, 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे से इंटू करता है ना, तभी तो आयतन निकलता है। तो 5 तिहाई 15 दूना 30। तो अगर हम लोग लंबाई 5 रख रहे हैं, चौड़ाई 3 रख रहे हैं, तो उस हिसाब से उसकी ऊंचाई को हमको बैठाना पड़ेगा ताकि उसका आयतन 30 हो जाए। आई बात समझ में? तो कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे उसका आयतन। तो यहाँ पे भी तुमको इसी टाइप का क्वेश्चन बोला है कि जिस टंकी को हमको बनाना है उस टंकी में 4000 लीटर पानी आना चाहिए। तो 4000 लीटर पानी अटने के लिए टंकी की लंबाई हम फिक्स कर दिए, चौड़ाई फिक्स कर दिए। लंबाई 24 मीटर है ना, 2.4 मीटर और हाँ 2.5 मीटर इसका लंबाई, और चौड़ाई को फिक्स कर दिया 1.6 मीटर। तो उस हिसाब से अब इसकी ऊंचाई कितनी रखेंगे ताकि उस ऊंचाई तक अगर जल भर दी जाए तो टंकी में जल 4000 लीटर तक आ जाए। आई बात समझ में? इसका मतलब यह हुआ कि जिस टंकी को हमको बनाना है उस टंकी का आयतन 4000 लीटर दिख रहा है। तो टंकी का देखो, टंकी में पानी जितना रहेगा, टंकी का आयतन जितना रहेगा उसमें पानी का आयतन भी वही होगा। टंकी का आयतन अगर 4000 लीटर है तो टंकी में पानी भी 4000 लीटर आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे बोलना, बताओ टंकी की ऊंचाई कितनी रखनी पड़ेगी। तो टंकी की ऊंचाई निकालने का देखो सवाल तो हम लोग समझ गए, लेकिन अब हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग समझना ये जरूरी है कि तुमको सवाल में पूछा क्या है। तो सवाल में पूछा है कि टंकी की ऊंचाई कितनी रखेंगे। तो टंकी की ऊंचाई निकालने का क्या कोई फार्मूला दिए हैं? नहीं। टंकी की ऊंचाई निकालना फार्मूला नहीं पता है, तो क्या करेंगे, इस टंकी की ऊंचाई को मान लेंगे, कुछ भी मान लिए। मानने के बाद अब हम इस माने तो इसका मान निकालना पड़ेगा। तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे बनता है, तो जो दिया हुआ सवाल में वही निकाल के बराबर दिखाना पड़ता है। तो सवाल में हमको क्या दिया, टंकी का आयतन, तो हम भी टंकी के आयतन को आयतन के बराबर दिखा देंगे, आ जाएगा। तो सबसे पहली जरूरी बात यह है कि हम लोग टंकी का आयतन हमको 4000 लीटर दिया, लेकिन वो तो हम लोग कैलकुलेट अभी नहीं किए, कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे कि तीनों परिवारों को जल की आवश्यकता, यहाँ पे कुल लिख दो, कुल जल की आवश्यकता पड़ती है बराबर कितना जल का आवश्यकता पड़ता है। तो 950 अलग, 1050 अलग, 1200 अलग, तो ये हो जाएगा 3200 लीटर। मतलब 3200 लीटर जल की जरूरत पड़ेगी तीनों परिवारों के लिए, है ना। तो लेकिन 3200 लीटर की टंकी हमको नहीं बैठानी है, 25% एक्स्ट्रा जल उसमें और रहे, इस तरह की एक टंकी हमको बैठानी है। मतलब देख रहा है क्या कि 800 लीटर और
जल उसमें रहे, ये हमको दिखाना है। मतलब 4000 लीटर की टंकी हमको बैठाना है। तो देखो कितना जल एक्स्ट्रा रहेगा उसको हमको नहीं पूछा है कि उस टंकी में कितना जल एक्स्ट्रा हमको रखना है। हमको सिर्फ ये जानना है कि जिस टंकी को हमको बनाना है उस टंकी का टोटल आयतन क्या होगा। तो 4000 लीटर होगा, लेकिन वो निकलेगा कैसे? यहाँ पे लिखेंगे कि टंकी में पानी 25% अधिक रखने पर टंकी में कुल पानी का आयतन, टंकी में जिस पानी को जो रखेंगे तो टोटल पानी का आयतन क्या होगा? 800 नहीं निकालना हमको टोटल 4000 दिखाना है। तो कैसे निकलेगा? तो 3200 लीटर की टंकी थी, इसमें 25% एक्स्ट्रा और जल रखना है। तो अगर तुम देखो 3200 लीटर में 25% कौन को निकालना है कि 25% का मतलब कितना हो जाएगा। तो अगर तुम 25% बैठा के निकालोगे तो पता चलेगा कि 3200 लीटर की अगर टंकी है तो 25% एक्स्ट्रा और जल रखा जा रहा, तो एक्स्ट्रा और कितना अधिक जल हमको रखना पड़ेगा। ये नहीं बताएगा कि टंकी में टोटल कितना जल आएगा, ये बताएगा कि कितना और अधिक जल हम लोग रखेंगे। तो अगर हम 25% ना बैठा करके 100 में 25 को जोड़ के अगर निकाले तो 25% अधिक जल रखना है ना, तो 100 में 25 को जोड़ दो तो पता चल जाएगा टोटल टंकी में कितना पानी आएगा। 3200 लीटर की जगह पे कितना पानी रखना चाहते हैं, तो 100 में 25 को जोड़ देंगे तब निकलेगा। तो 3200 इंटू ये हो जाएगा 125 बटे 100, 0000 कैंसिल हो गया, इससे इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4000 लीटर। मतलब जिस टंकी को हमको बनानी है वो टंकी 4000 लीटर की होनी चाहिए। मतलब टंकी का आयतन हो गया 4000 लीटर, मतलब उसमें पानी का आयतन हो गया 4000 लीटर। अब ये जो टंकी का जो आयतन दिया हुआ है, पानी का जो आयतन दिया हुआ है, ये पानी का आयतन या टंकी का आयतन, टंकी के आयतन के बराबर दिखाएंगे। हमको ऊंचाई पूछा तो ऊंचाई नहीं मालूम, उसको मान लेंगे। तो पहले अब टंकी का आयतन निकालेंगे, तो टंकी का आयतन निकाल करके आयतन के बराबर दिखाएंगे। तो टंकी का जब आयतन निकालेंगे तो आयतन निकालने का फार्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई चाहिए, फार्मूला आयतन निकालने के लिए। तो लंबाई दिया, ऊंचाई भी नहीं मालूम है, तो ऊंचाई को हम लोग मान लेंगे। तो टंकी की लंबाई कितना दिया होगा तुमको? 2.5 मीटर। तुम लोग जरा देखो, हम लोग आयतन जो निकाल रहे हैं वो आयतन को लीटर में निकाल के लीटर के बराबर दिखाएंगे। तो तुम लोग जरा सोचो कि अगर हम लोग मीटर में आयतन निकालेंगे तो घन मीटर में आएगा, तो घन मीटर कभी लीटर में नहीं बदलेगा। डेसीमीटर में रहेगा तब आयतन घन डेसीमीटर में आएगा, घन डेसीमीटर को लीटर में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आयतन को हमको, इकाई को हमको क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। तो 2.5 को मीटर को 10 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25 डेसीमीटर लंबाई। टंकी की चौड़ाई 1.6 मीटर, इस मीटर को डेसीमीटर में बदल देंगे आयतन मीटर में दिखाने के लिए, ये हो जाएगा 16 डेसीमीटर। और टंकी की ऊंचाई तुमसे पूछ रहा है, यही तो हमको मानना है। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट मान लेते हैं x डेसीमीटर, क्योंकि सब डेसीमीटर में लिए तो इसको डेसीमीटर में मान लेते हैं। मान ली। अब देखो टंकी का अब आयतन निकालेंगे, चाहे तुम ऐसे लिखो टंकी में पानी का आयतन, अच्छा टंकी का आयतन बात देती है। तो देखो फार्मूला हो गया, देखो आयतन निकाल के आयतन के बराबर दिखाते। तो आयतन निकालने का फार्मूला हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई था। लंबाई दिया है, चौड़ाई भी दिया, ऊंचाई नहीं दिया था, मान ली। मानने के बाद यहाँ पे मानने के बाद अब हम आयतन निकालेंगे और आयतन को आयतन के बराबर दिखाएंगे। तो आयतन निकाल रहे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई हो गया तुम्हारा कितना? 25, चौड़ाई हो गया 16 और ऊंचाई हो गया कितना? x। इतना लीटर तुम लोग डायरेक्ट लिखो, इतना घन डेसीमीटर अगर है तो इस घन डेसीमीटर आया आयतन, हम लोग इस घन डेसीमीटर को लीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमको पता चल गया कि जिस टंकी को हम लोग बनाएंगे उस टंकी की लंबाई अगर इतनी रखे, चौड़ाई इतनी रखे और ऊंचाई इतनी रखे तो उस टंकी में इतना पानी आएगा। और इतना ही पानी कितना बता रहा? 4000 लीटर। मतलब ये आयतन इस आयतन को बता रहा, तो आयतन को आयतन के तुरंत बराबर दिखा देंगे। तो भाई एटीपी 25 इंटू 16 इंटू एक्स बराबर 4000। अब x का मान निकलेगा तो 4000 बटे 25 इंटू 16। काट दो इसको, तो देखो ये कटेगा 8 दूना 16 और ये 8 पचे 40 मतलब 500। फिर ये 25 से काट दो, तुम्हारा 25 दूना 50 20 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 10 बार। तो x बराबर कितना है? 10। मतलब टंकी की ऊंचाई
हमको कितनी रखनी होगी, 10 डेसीमीटर। या इस डेसीमीटर को अगर तुम लोग मीटर में बदलना चाहोगे तो 10 से भाग दे देंगे तो कट के आ जाएगा 1 मीटर। मतलब जो टंकी हम लोग बनाएंगे वो 1 मीटर ऊंचा टंकी बनाएंगे, तभी 4000 लीटर पानी उसमें आ सकता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन किया है कि अगर यदि उस जगह की चौड़ाई 4 डेसीमीटर अधिक होती तो कितना गहरा टैंक खोदना होता, हिसाब करके लिखे। बोल रहा क्या कि जब उस जगह की चौड़ाई 4 डेसीमीटर अधिक होती, क्या बोल रहा, जगह कितना डेसीमीटर अधिक होता है, 4 डेसीमीटर अधिक होता। मतलब जो चौड़ाई जो उसका 16 डेसीमीटर है और 4 डेसीमीटर और अधिक अगर हो जाए तो टंकी को कितना गहरा तब खोदना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, चौड़ाई अगर बढ़ा तो ऊंचाई घट जाएगा, आयतन 4000 दिखाने के लिए। आई बात समझ में? तो बोला तो टंकी को कितना गहरा खोदना पड़ेगा। तो फिर वहां पे टंकी की लंबाई 25 डेसीमीटर रहेगी, चौड़ाई 16 से 20 हो जाएगी और ऊंचाई कितना निकला, कितना नहीं निकलेगा ऊंचाई, क्योंकि हमको वही पूछ रहा है कि अगर लंबाई 25 डेसीमीटर चौड़ाई 20 डेसीमीटर रखें तो ऊंचाई जो अब 1 मीटर आया था जब 16 डेसीमीटर रखे थे, तो अब चौड़ाई को अगर 20 डेसीमीटर रखेंगे तो उस हिसाब से ऊंचाई कितना आएगा। मतलब फिर से ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो फिर से आयतन निकाल करके आयतन के बराबर, क्योंकि आयतन उतना ही रहना चाहेगा 4000, भले लंबाई चौड़ाई घटाओ बढ़ाओ, ऊंचाई भले घटेगा बढ़ेगा लेकिन आयतन वही रहेगा। तो फिर आयतन निकाल करके आयतन के बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टंकी की चौड़ाई, यहाँ पे दिखा रहा है कि टंकी की चौड़ाई 4 डेसीमीटर अधिक होने पर टंकी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा तुम्हारा 16 डेसीमीटर पहले था, 4 डेसीमीटर बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 16 4 20 डेसीमीटर। तो अब उस टंकी का आयतन कितना होगा, तो अब टंकी का आयतन मतलब फिर से निकलेगा नया आयतन, लेकिन वो नया आयतन बदलेगा नहीं, 4000 है 4000 होगा। मतलब जो टंकी का आयतन हम लोग यहाँ से निकालेंगे वो टंकी का आयतन 4000 को ही बताएगा। मतलब लंबाई को बढ़ा दे रहे हैं तो ऊंचाई क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, तो आयतन एडजस्ट हो जा रहा है 4000 पे। तो टंकी का आयतन फॉर्मूला यही लगेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई 25 से था, चौड़ाई बढ़ के 20 हो गया और ऊंचाई यहाँ पे x नहीं मानेंगे, यहाँ पे मान लो कि माना, यहाँ पे कहीं लिख लो कि माना टंकी की ऊंचाई इस हिसाब से, जब चौड़ाई को हम लोग बढ़ा दिए हैं तो इस हिसाब से टंकी की ऊंचाई को आप y डेसीमीटर मान ले रहे। x यहाँ पे माने हैं, एक ही सवाल में 2 बार एक ही यूनिट को नहीं मान सकते, x 2 जगह नहीं मान सकते एक ही चीज को, तो y माने। तो अब टंकी का आयतन हो जाएगा 25 इंटू लंबाई हो गया, फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ पे कितना माने y। तो यह हो गया तुम्हारा क्या, टंकी का आयतन। अब बाई ATP यही टंकी का आयतन फिर से टंकी के आयतन 4000 के बराबर हो जाएगा। तो y का जब मान निकालेंगे तो 4000 बटे 25 इंटू 20 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर ये कट जाएगा तुम्हारा 200 बार, फिर 25 से कट जाएगा 8। तो y का मान आ गया 8। मतलब टंकी की ऊंचाई 8 डेसीमीटर बनानी होगी। अगर हम लोग चौड़ाई 16 डेसीमीटर रखेंगे तो 1 मीटर ऊंची टंकी बनानी पड़ेगी, और अगर चौड़ाई अगर हम लोग 20 रखेंगे तो 8 डेसीमीटर ऊंची टंकी हमको बनानी होगी। ये हो गया तुम्हारा आंसर। एक आंसर ये हुआ और एक आंसर